अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 का टॉपिक नंबर 3 जो कि ओवरऑल लेक्चर बनता है 23। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। कल हमने नाइट्रोजन के बारे में देखा था कि नाइट्रोजन क्या होती है, किस किस टाइप की यूज़ होती है नाइट्रोजन की, कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन काम आ सकता है। ठीक है, वो भी एक गैस है जो कि 78% होती है मौजूद एयर के अंदर। फिर ऑक्सीजन आ जाती है जो कि 21% मौजूद होती है। ठीक है, तो मैंने कहा था कल आपको कि हम 1 बाय 1 सारी गैसेस के बारे में देखेंगे। तो ये सेकंड गैस है जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ से पढ़े बगैर भी हमें पता है कि ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ खास किस्म के यूजेस होते हैं ऑक्सीजन के, जिनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सेकंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। इट इज़ कलरलेस गैस। हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही होती। इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन इज फ्लैटली, ये भी पानी में प्रॉपर तरीके से हल नहीं होती नाइट्रोजन की तरह। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस, ये बहुत एक्टिव है, नाइट्रोजन की तरह नहीं है। नाइट्रोजन बहुत एक्टिव गैस नहीं है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं जलती, बट इट हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन ये बर्निंग में हेल्प ज़रूर देती है। ठीक है, और लोहे को जंग लगाने में, लोहे को जंग भी लग सकता है ऑक्सीजन की वजह से, और ये बर्निंग में हेल्प भी करती है। जैसे नाइट्रोजन हमने देखा था कि वो बर्निंग में हेल्प नहीं करता, तो फिर ये आतिशबाजी की सामान के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव के अंदर, और इसके अलावा वो रस्टिंग ऑफ आयरन से भी बचाता है चीज़ों को। लेकिन ये वो दोनों काम करती है, जलाती भी है चीज़ों को और लोहे को जंग भी लगाती है। तो ऑक्सीजन की यूजेस देखिए, तो पहला आ जाता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसको यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए। ये लकड़ी को जलाने के, कोल के और नेचुरल गैस हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ठीक है, कोयला जो बनता है उसमें भी बेसिकली लकड़ियाँ जलाना। ठीक है, डिवॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाती है और इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी एनिमल और प्लांट है वो सांस ले सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अगर पानी के अंदर सांस ना ले सके तो सारी बातें वो मर जाएँ, लेकिन वो सांस लेते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं लंग्स की और हार्ट डिजीज़ के, वो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबर हैं, फ्री डाइवर्स हैं, एस्ट्रोनॉट, ये सारे के सारे जो हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। गोताखोर जो होते हैं, ठीक है, और जो आसमान में लोग जाते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग और कटिंग जो मेटल्स की होती है उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि रॉकेट्स जो हैं यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन, उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन डाली जाती है जब स्पेस स्टडीज़, जो लोग स्पेस की स्टडी करते हैं, ये स्पेस में मौजूद है, उनके लिए लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है रिस्पायरेशन के लिए। तो ये कुछ मेन उसके यूज आ जाते हैं ऑक्सीजन के, जो कि 21% जिसका वेटेज है एटमॉस्फेयर के अंदर, 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। और उसके कुछ मेन यूजेस हैं और कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखी हैं इस सेकंड टॉपिक में नाइट्रोजन के बाद। इसके बाद हमारे पास अब थर्ड आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03 टू 0.404% मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। इतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं है उसका, लेकिन ये कि उसके भी कुछ यूजेस हैं हमारे पास। ठीक है, ख़ास यूज है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ लेस देन 1%। जैसे हमने देखे 0.03 टू 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है एयर के अंदर, और ये भी कलरलेस है। कोई भी गैस हमें प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आती, ना ही इसका कोई प्रॉपर स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है इसका भी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड में एक चेंज आ जाता है। नाइट्रोजन की कोई स्मेल नहीं थी, कोई टेस्ट नहीं था, ऑक्सीजन की स्मेल नहीं थी, टेस्ट नहीं था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट होता है, ये खट्टी होती है, तुर्श होती है। ठीक है, ये भी पानी में प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो सकती, लेकिन फुल ब्रीडिंग भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर अगर इसको रखा जाए तो फिर ये हल हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ हैवियर देन द एयर, ये एयर से थोड़ी सी भारी होती है। इट इज़ टर्न लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जलती बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये जलने में मदद देती है। इसके कुछ खास यूजेस हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये आपने फोटोसिंथेसिस देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे फिल किया जाता है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, सोडा वाटर जो हमारे पास होती हैं, उसके अंदर जो गैस होती है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। थर्ड आ जाता है फायर।
एक्सटिंक्शन रिलीफ कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर, जो अब ये जलने में मदद नहीं देती, तो आग को ख़त्म करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जब हम केक को बेक कर रहे होते हैं तो जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के आर गिवन आउट। ठीक है, ये जो बबल्स होते हैं ये केक में क्यों डाले जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, ताकि केक फ्लफी बने, फूला हुआ केक बने। ठीक है, तो केक बनाने के लिए भी हेल्पफुल है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर पांचवा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो ये ड्राई आइस बन जाती है। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा ड्राई आइस का, और ये जो ड्राई आइस है इस्तेमाल किया जाता है खानों को महफूज करने के लिए। इवन तो कि ड्राई आइस जो है ये क्रश करके पाउडर बन जाता है हमारे पास, और इस पाउडर को जो है वो बादलों के ऊपर डाला जाता है जहाज़ की मदद से, और फिर जब इसको बादलों के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है तो इससे बारिश हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया और जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि उसको इस्तेमाल करके इजीली इन गैसेस को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं मसनूई बारिश के लिए। ठीक है, जिन इलाकों में बारिश नहीं होती। तो यहाँ पे आके हमारी 3 गैसेस कंप्लीट हो जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, कल देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।